TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। पॉप सुपरस्टार जस्टिन बीबर के पुरस्कारों के लिए बुरी खबर सामने आई है कि वो अब स्कॉशिया बैंक अरीना में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मौसीकी से जुड़े लोगों के लिए बुरी खबर सामने आई है कि पॉप सुपरस्टार जस्टिन बीबर अब स्कॉशिया बैंक अरेना में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जस्टिन बीबर ने आखिरी लम्हात में टोरंटो कॉन्सर्ट मंसूख कर दिया है। जस्टिन बीबर को मंगल और बुध की दरमियानी शब परफॉर्म करना था। उन्होंने ये ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा। पोस्ट में जस्टिन बीबर की जानिब से लिखा गया कि यकीन नहीं आता कि मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बेहतर होने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन मेरी बीमारी बदतर होती जा रही है। मेरा दिल टूट गया कि मुझे ये अगले चंद शोज डॉक्टर के हुक्म पर मुलतवी करना पड़ेंगे। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि कितने शोज मुलतवी होंगे। कॉन्सर्ट मनसूखी के बाद ट्विटर पर जस्टिन बीबर का नाम ट्रेंड कर रहा था और ज़्यादातर ट्वीट से ये मालूम होता है कि टिकट वाले शायकीन आखिरी लम्हात की खबरों से खुश नहीं थे। वाज़ेह रहे कि स्कॉशिया बैंक अरेना की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मनसूख शुदा टिकट्स दोबारा शेड्यूल होने वाले कॉन्सर्ट के लिए काबिल कबूल होंगे। टोरंटो डंपस्टर से मिलने वाली बाकियात छोटी बच्ची की है जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि बच्ची की मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस ने टोरंटो डंपस्टर से मुर्दा हालत में मिलने वाली छोटी बच्ची का स्केच जारी कर दिया। टोरंटो पुलिस का कहना है कि बच्ची के हवाले से अभी तक लापता होने की इत्तला नहीं दी गई। पुलिस के मुताबिक 1-2 दिन बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया और तफ्तीशकारों ने तस्दीक की कि बाकियात अफ्रीकी या मखलूत अफ्रीकी नस्ल की सियाह फाम लड़की की हैं जिसकी उम्र 4 से 7 साल के दरमियान थी। लड़की एक पतली साख और सियाह घुंघराले बालों के साथ जो 4 छोटी पोनी टेलों में बंधे हुए थे, उसके तमाम दांत थे। पुलिस ने बताया कि उसकी बाकियात को एक प्लास्टिक के थैले के अंदर एक क्रू शीट कंबल में लपेटा गया था। पुलिस ने इस कंबल की तस्वीर भी जारी कर दी। ऑन्टेरियो सेंटर फॉर मिसिंग पर्संस एंड आइडेंटिफाइड रिमेन्स ने पूरे कनाडा में रिपोर्ट किए गए गुमशुदा बच्चों के खिलाफ उसके DNA का तज्जिया किया। एजेंसी को मुल्क भर में 58 मुमकिन मैचेस मिले, लेकिन लड़की को उनमें से किसी भी केस से जोड़ नहीं सकी। इंस्पेक्टर होंग एटसिंगा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो 58 लापता बच्चों में से किसी को हमारे केस से जोड़ता हो, और दर हकीकत 2 मई से अब तक 58 में से 8 का हिसाब लिया जा चुका है। बदकिस्मती से हम समझते हैं कि इस बात का इम्कान नहीं है कि डील एवेन्यू पर वाक़या बच्चे के लापता होने की इत्तला दी गई हो। एटसिंगा ने मजीद कहा कि पुलिस इस इम्कान को खारिज नहीं कर रही कि मुतासिरा बच्ची के बैरून मुल्क लापता होने की इत्तला दी गई है और उसकी तफ्तीश जारी है। एटसिंगा ने कहा कि लड़की की मौत की वजह का अभी तक तायुन नहीं हो सका है और उसकी तहकीकात जारी है। वाज़ेह रहे कि 2 मई को पुलिस ने कैसल फ्रैंक रोड और डील एवेन्यू के इलाके में शाम 4:45 बजे के करीब बच्ची की लाश को एक कॉल मौसूल होने के बाद बरामद किया था। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने मुसाफिरों को खबरदार किया है कि वो मंकी पॉक्स के मुमकिन खतरे की वजह से बैरून मुल्क ज़्यादा मोहतात रहें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले लोगों को इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब देने के लिए लेवल 2 ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें मुसाफिरों पर बैरून मुल्क सफ़र करने के दौरान मंकी पॉक्स के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया है। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने मुसाफिरों को खबरदार किया है कि वो मंकी पॉक्स के मुमकिन खतरे की वजह से बैरून मुल्क ज़्यादा मोहतात रहें। यह वायरस आम तौर पर सिर्फ मगरबी और वस्ती अफ्रीका में पाया जाता है। कनाडा, बरतानिया, स्पेन और 2 दर्जन से ज़ायद दीगर ममालिक में केसेस के साथ पूरी दुनिया में फैल चुका है। उन अफ्रीकी खित्तों से सफ़र से मुतालिक बहुत से मामलों को देखना बहुत ही गैर मामूली बात है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मौजूदा वबा में इन्फेक्शन का खतरा वो लोग हैं जिनका मंकी पॉक्स वाले शख्स से करीबी राब्ता रहा है। एजेंसी ने मुतनब्बे किया है कि जो लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें मुनासिब देखभाल तक महदूद रसाई हासिल हो सकती है और उन्हें घर वापसी में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। मंकी पॉक्स बुनियादी तौर पर दूसरे इंसानों या बिस्तर के कपड़े जैसी चीज़ों पर वायरस के करीबी राब्ते से फैलता है।
अगरचे ये मोहलिक हो सकता है, लेकिन ये अक्सर नहीं होता, जिसकी वजह से बुखार, सर दर्द और पट्टों में दर्द और जिल्द पर पॉक्स जैसे घाव जैसी अलामत पैदा होती हैं। कनाडा में कम से कम 97 लोगों के वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक की गई है, जिनमें से 90 क्यूबेक में, 5 ओंटारियो में, 1 अल्बर्टा में और 1 ब्रिटिश कोलंबिया में है। हुकूमत के सफरी नोटिस का इत्तलाक बरतानिया, स्पेन और जर्मनी समेत कई ममालिक पर होता है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी तोशाखाना केस का सामना है। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने सरकारी तहफ़ की तफसील न बताने पर तहकीकात शुरू कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी तोशाखाना केस का सामना है। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने सरकारी तहफ़ की तफसील न बताने पर तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गैर मुल्की हुकूमतों से मिलने वाले तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा खारजा को न देने पर ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। ऐवान नुमाइंदगान की इस्तेहाद कमेटी की चेयरपर्सन कैरोलाइन मेलोनी ने कहा कि यह मालूम नहीं कि साबिक सदर ट्रंप को गैर मुल्की हुकूमतों के नुमाइंदों की जानिब से क्या तोहफे दिए गए। इस मामले में संगीन बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तहफ़ का बाकायदा रिकॉर्ड न रखने से अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात को खतरा लाहक हो सकता है और ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में 348 मुसाफिर सवार थे। ताहम हादसे की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतरने से कम से कम 17 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेन ईरान के शहर मशहद से यज़्द जा रही थी कि उसकी 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में 348 मुसाफिर सवार थे। ताहम हादसे की वजूहात का ताहाल इल्म ना हो सका है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रेन को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए, जिसमें से मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकामी हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।